शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या मुकम्मल सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत यरद की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपना जानसीन अपने बेटे खनूक यानी इदरीस को बनाया। अल्लाह ताला ने आपको अपने ज़माने के तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा और सीस के बाद आपको ही नबूवत अता फरमाई। आप पर 30 सहीफ़े नाजिल हुए। कुरान मजीद में सूरे मरियम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और याद करो इदरीस को, बेशक वो सिद्दीक और बाखबर देने वाले थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। अल्लाह ताला ने आपको सिद्दीक के लक़ब से नवाजा और आपको सवाले नबी के नाम से पुकारा। आपका नसब हजरत मोहम्मद से जाकर मिलता है। आपकी पैदाइश हजरत आदम के ज़माने में ही हो गई थी। आपने आदम की ज़िंदगी के 308 साल देखे। कलम से लिखने की शुरुआत और इल्मे रलम की ईजाद, आप कलम से लिखने वाले पहले शख्स हैं। इसके अलावा आपने इल्मे रलम ईजाद किया। ये इल्म है जिसने ज़मीन पर लकीरें खींचकर छिपी हुई बातों के बारे में मालूम किया जाता है। इससे मुतल्लिक एक हदीस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इल्मे रलम के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, यह एक पैगंबर थे जो रेत पर ख़त खींचा करते थे। बस जिसका ख़त इसके मुताबिक हो जाए उसे अच्छी चीज़ों का इल्म हो जाता है। इसी वजह से आपका लक़ब रहमतुल हरामसा पड़ा, जिसके माने हैं इल्मे नजूम यानी सितारों के इल्म का माहिर। कपड़े को सीकर पहनना, आप ही सबसे पहले कपड़े को सीकर पहनना। इससे पहले जिस्म छुपाने के लिए जानवर की खाल और ऊन की चादर जिस्म छुपाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बाज और खिताबत की शुरुआत सबसे पहले बाज और खिताबत की शुरुआत भी आपने की। जब हजरत आदम इस दुनिया से रुखसत हुए तो आपने अपनी कौम को जमा किया और उनके सामने वाज किया, जिसमें आपने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी और शैतान की नाफरमानी का हुक्म दिया और काबिल की औलाद से ना मिलने की नसीहत की। इस तरह आपने बाकायदा बाज करने की बुनियाद डाली। नेक अमल में पहल। एक बार आपका दोस्त फरिश्ता आपके पास वही लेकर आया कि कुल औलादे आदम के बराबर आपके आमाल हैं। आपने सोचा मैं इससे बढ़कर नेक आमाल करूं, तो आपने फरिश्ते से कहा कि मलकुल मौत से कहो कि वह मेरी रूह कब्ज करने में जल्दी ना करें, ताकि मैं और नेक आमाल कर सकूं। इस फरिश्ते ने आपके परों पर बिठाकर चौथे आसमान पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचे तो मलकुल मौत को देखा। फरिश्ते ने मलकुल मौत से उनकी सिफारिश की। मलकुल मौत ने पूछा, वह कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि मेरे बाजू पर बैठे हुए हैं। मलकुल मौत ने कहा, सुभान अल्लाह, मुझे अभी हुक्म हुआ है कि हजरत सीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करो। मैं इस फिक्र में था कि वो ज़मीन पर हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कब्ज करूं? लिहाजा आपकी रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर ली गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरे मरियम में इरशाद फरमाया है कि हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। कुछ उलमाए इकराम का कहना है कि उनकी रूह कब्ज नहीं की गई, बल्कि वह जिंदा हैं, आसमान पर हैं। लेकिन यही है कि उनके चौथे आसमान पर रूह कब्ज कर ली गई। वल्लाहु आलम। हजरत इदरीस के वारिस, हजरत इदरीस के बाद उनके बेटे मतुसलख उनके जानसीन बने। ये अपने दादा के तरीके पर चले। मतुसलख ने 135 साल की उम्र में अरबा बिनते अजाजीज से शादी की, जिनसे उनके बेटे लकम पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत इदरीस का बाप मुकम्मल हुआ।